हे वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। स्वागत है आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स और जर्नल स्ट्रीम, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6, रीड 1, स्ट्राइक अगेंस्ट वार। युद्ध के विरुद्ध हड़ताल, स्ट्राइक हड़ताल, अगेंस्ट विरुद्ध खिलाफ, वार लड़ाई, लड़ाई या युद्ध के विरुद्ध हड़ताल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है स्पीच है बाय हेलन केलर के द्वारा कार्नेगी हॉल न्यूयॉर्क सिटी जनवरी 5 1960 में। 5 जनवरी 1916 में हेलन केलर ने वीमेंस का एक वहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पर कार्नेगी हॉल है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर उनने स्पीच दिया था। उसी स्पीच का अंश यहाँ पर लिखा हुआ है। एज यू कैन सी ऑन द फिगर, जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हो, ये डायग्राम किसका है? हेलन केलर का है। ओके, 10th स्टैंडर्ड में बच्चों आपने आई लव यू टीचर वाला जो चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में भी आपने हेलन केलर के जीवन के बारे में पढ़ा था कि ये टोटली ब्लाइंड थी, यानी ब्लाइंड थी, यानी ब्लाइंड एंड डीफ थी। गूंगी बहरी, गूंगी तो नहीं थी, डीफ और ब्लाइंड थी, मतलब बहरी और कैसी थी? अंधी थी। न तो देख पाती थी न तो बोल पाती थी। लेकिन एनी सुलिवान इनकी टीचर थी। उनकी हेल्प से इनने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, रीडिंग राइटिंग भी सीखा, टाइपराइटर की मदद से टाइप करना भी इनने सीखा, और बाद में बहुत बड़ी ऑरेटर, बहुत बड़ी वक्ता बनी और समाज की सेवा की। समाज के लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग थे, उनके उत्थान के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया, और इन्हें अपने जीवन में पैसों के साथ साथ बहुत ज़्यादा नाम भी कमाया। और कहीं न कहीं उनके पीछे ये सारी जो भी चीज़ें उन्होंने अपने पूरे जीवन में हासिल की, उसका श्रेय, कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट अपनी टीचर एनी सुलिवान को देती हैं। आपने 10वीं में पढ़ा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं? चैप्टर्स पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है? चैप्टर्स पढ़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो ट्रू फॉल्स 4 मार्क आता है स्टैंडर्ड 12th में, जिसमें आपको बुक का कोई भी उससे रिलेटेड स्टोरी, कोई लाइन दिया रहता है, आपको बताना होता है कि वेदर द स्टेटमेंट इज सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। 4 मार्क्स का वो हो गया। शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो बुक अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, अराउंड 40 to 60 नंबर आप गेन कर सकते हो ओनली बाय रीडिंग द बुक केयरफुली। अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्त। यहाँ पर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हम लोग पढ़ने वाले, सीखने वाले, समझने वाले हैं कि क्या है इस चैप्टर में। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टू बिगिन विथ आई हैव अ वर्ड टू बिगिन विथ आई हैव अ वर्ड टू से माई गुड फ्रेंड्स द एडिटर्स एंड अदर्स हु आर मूव टू पीटी मी। टू बिगिन विथ यानी शुरुआत के साथ ही, आई हैव अ वर्ड टू से, मेरे पास एक शब्द है कहने के लिए, टू माई गुड फ्रेंड्स, मेरे अच्छे मित्रों, भले मित्रों, द एडिटर्स, किनको अपने भले मित्र कह रही हैं? संपादकों को, एडिटर्स को कह रही हैं। हु आर द एडिटर्स? जो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ मैगजीन में जो सेंट्रल चेयर पे होते हैं, यानी न्यूज़ बिना उनके एडिशन के, बिना उनके देखे आगे बढ़ती नहीं है। तो जो न्यूज़ अखबार चलाने वाले लोग हैं, टीवी चैनल चलाने वाले लोग हैं, दे आर कॉल्ड एडिटर्स। टू बिगिन विथ, शुरुआत के साथ, आई हैव अ वर्ड, यानी जो मैं शुरू कर रही हूँ, यहाँ शुरुआत के साथ ही आई हैव अ वर्ड टू से टू माई गुड फ्रेंड्स द एडिटर, मेरे पास एक शब्द है कहने के लिए मेरे अच्छे मित्रों, एडिटर्स, संपादकों के लिए, एंड अदर्स, और उन दूसरे लोगों के लिए भी, हु आर मूव टू पिटी ऑन मी, जो मुझ पर दया दिखाते हैं, दया दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी चूँकि ये पहली बात तो क्या है, अंधी हैं, बहरी हैं, लेकिन बोलना इन्हें सीखा है। भाई कहीं ना कहीं कमजोरी है इनको, उसे सोच करके लोग इन पर जो दया दिखाते हैं, उन सब के लिए उन्होंने कहा कि टू बिगिन विद, शुरुआत के साथ ही, आई हैव अ वर्ड टू से टू माय गुड फ्रेंड्स द एडिटर्स, यानी मेरे अच्छे मित्रों, संपादकों और दूसरे जो मुझ पर दया दिखाते हैं, उनके लिए मेरे पास एक शब्द कहने के लिए है। सम पीपल आर ग्राइव्ड, ग्राइव्ड का मतलब सैड, दुखी हैं। कुछ लोग दुखी हैं बिकॉज, क्योंकि दे इमेजिन, वो कल्पना करते हैं या मानते हैं, आई एम इन द हैंड्स ऑफ अनप्रिंसिपल पीपल, आई एम, मैं हूँ, इन द हैंड्स ऑफ अनप्रिंसिपल पर्सन, अनप्रिंसिपल बेईमान, करप्ट, मैं बेईमान, डिसऑनेस्ट,
बेईमान लोगों को या बेईमान व्यक्तियों के हाथों में हूँ, यानी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जो शासन कुशासन चला रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं, वो कौन है? बेईमान लोग हैं। सम पीपल आर ग्राइव्ड, कुछ लोग दुखी हैं, बिकॉज दे इमेजिन, क्योंकि वे मानते हैं या कल्पना करते हैं कि आई एम इन द हैंड्स ऑफ अनप्रिंसिपल पर्सन, मैं बेईमान व्यक्तियों के हाथों में हूँ, हु परस्यूडेड मी, जो मुझे प्रेरित करते हैं, टू अडॉप्ट अनपॉपुलर कॉजेज, यानी गैर लोकप्रिय कार्यों को स्वीकार करने के लिए, उनको करने के लिए, एंड मेक बी द माउथ पीस ऑफ देयर प्रोपोगेंडा, मेक मी, और वो मुझे क्या बना रहे हैं? माउथ पीस ऑफ देयर प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा एडवर्टाइज, विज्ञापन का, माउथ पीस मतलब विज्ञापन का जरिया बना रहे हैं, मुखौटा बना रहे हैं। इस बात से कुछ लोग दुखी हैं, यानी यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ लोग दुखी हैं क्योंकि वो ऐसी कल्पना करते हैं कि मैं बेईमान व्यक्तियों के हाथों में हूँ, जो मुझसे गैर लोकप्रिय कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मुझे अपने विज्ञापन का मुखौटा बना रहे हैं, मोहरा बना रहे हैं, मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने विज्ञापन के लिए। इस बात से बहुत से लोग क्या हैं? दुखी हैं। नाउ लेट इट बी अंडरस्टूड वंस एंड फॉर ऑल दैट आई डू नॉट वांट देयर पिटी। नाउ लेट इट बी अंडरस्टैंड, चलो इसे समझ लिया जाए, वंस एक बार, एंड फॉर ऑल और उन सभी चीज़ों के लिए, दैट आई डोंट वांट देयर पिटी, मुझे किसी की दया या सहानुभूति नहीं चाहिए। आई वुड नॉट चेंज प्लेसेस विथ वन ऑफ देम, जो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मैं भी उनकी जगह पर मेरा स्थान बदलने वाली नहीं हूँ, मैं वो नहीं बनने वाली हूँ जो वो हैं, या उनकी जगह पर मैं आने वाली नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कहा कि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बात कर रही हूँ मुझे पता है, यानी यूं ही बिना मतलब की बात मैं कर नहीं रही हूँ, यानी जो भी बोल रही हूँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ, सोच समझ के मतलब मैं बोल रही हूँ। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ या मैं क्या बात कर रही हूँ। माई सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर एज गुड एंड रिलायबल एज एनी बडीज एल्स। माई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज स्रोत, इंफॉर्मेशन सूचना का, मेरी सूचनाओं का जो स्रोत है, मेरी सूचना के जो स्रोत हैं, आर एज गुड, उतने ही अच्छे हैं, एंड रिलायबल, रिलायबल माने रियल, वास्तविक हैं, एज एनी बडीज एल्स, जैसा कि किसी अन्य का है। मतलब जैसे दूसरे लोगों को सूचनाएं मिलती हैं वैसे मुझे भी सूचनाएं मिलती हैं, मतलब जो मेरी सूचनाओं का स्रोत है वो उतना ही अच्छा और सच्चा है जितना कि किसी और का। आई हैव पेपर्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया दैट आई कैन रीड माई सेल्फ। आई हैव पेपर्स एंड मैगजीन्स, मेरे पास समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, कहाँ से? फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से हैं, फ्रांस से हैं, जर्मनी से हैं, एंड ऑस्ट्रिया से हैं, दैट आई कैन रीड माई सेल्फ, जिसे मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। यहाँ पर बच्चों एक सवाल आता है, ये पेपर कहाँ कहाँ से हैं, मैगजीन्स कहाँ कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं, फ्रांस की हैं, जर्मनी की हैं और ऑस्ट्रिया की हैं, और इसको बारे में क्या बता रहे हैं? जिसे मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। अब एक सवाल आता है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, क्या नाम है इनका? हेलन केलर न्यू, कितनी भाषाएं उनको पता थी। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से कहाँ कहाँ से पेपर मंगाने की बात इनने करी है, इंग्लैंड से, फ्रांस की, जर्मनी की और ऑस्ट्रिया। कितनी कंट्रीज हुई? 4 कंट्रीज, मतलब इनको 4 भाषाओं का ज्ञान है, यानी आप कह सकते हो कि हेलन केलर न्यू 4 लैंग्वेजेज, 4 भाषाएं उनको पता थी। उसके बाद क्या कर रही हैं? नॉट ऑल द एडिटर्स आई हैव मेट कैन डू दैट, कहा जितने भी संपादकों से मैं मिली हूँ, आई हैव मेट, मिल चुकी हूँ, कैन डू दैट, ऐसा कर सकते हैं। यानी नॉट ऑल द जितने संपादकों से मिली हूँ मैं, वो सारे ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वो भी ऐसे 4-4 भाषाओं के पेपर मैगजीन्स को खुद से नहीं पढ़ सकते। क्वाइट अ नंबर ऑफ देम, उनमें से तो काफ़ी संख्या ऐसी है, हैव टू टेक देयर फ्रेंच एंड जर्मन सेकेंड हैंड, यानी उन्हें अपनी फ्रेंच और जर्मन भाषा को भी पढ़ने लिखने बोलने के लिए
सेकेंड हैंड यानी ट्रांसलेटर, दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, ज़रूरत भी होती है, अनुवादक की क्या होती है, ज़रूरत होती है। क्वाइट अ नंबर ऑफ देम हैव टू टेक देयर फ्रेंच एंड जर्मन सेकेंड हैंड, यानी उनमें से काफ़ी संख्या ऐसी है संपादकों की जिनको अपनी फ्रेंच और जर्मन भाषा को भी क्या करने के लिए, जानने, समझने, बोलने, पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, एक ट्रांसलेटर, अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है। नो, आई विल नॉट डिप्रिशिएट द एडिटर्स, नहीं, मैं एडिटर्स को, संपादकों को हतोत्साहित, निराश नहीं कर रही हूँ। क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना नहीं करूँगी। दे आर एन ओवरवर्कड मिसअंडरस्टूड क्लास, वो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त काम किए हुए ना समझा हुआ वर्ग है। मिसअंडरस्टूड मैंने गलत समझा हुआ वर्ग है। मैं संपादकों को, एडिटर्स को उनकी आलोचना नहीं करूँगी, उन्हें निराश नहीं करूँगी। वे अत्यधिक काम किया हुआ, अतिरिक्त काम किया हुआ मिसअंडरस्टूड क्लास है, गलत फहमी वाला, गलत समझा हुआ वर्ग है। लेट देम रिमेंबर, उन्हें याद रखें, दो दैट इफ़ आई कैन नॉट सी द फायर एट द एंड ऑफ देयर सिगरेट, वो याद कर लें कि यद्यप इफ़ आई कैन नॉट सी द फायर एट द एंड ऑफ देयर सिगरेट, उनके सिगरेट्स की आखिरी जो कोने में जलती हुई आग है, एंड में, सिगरेट के अंत में, जो जब कोई भी सिगरेट पीता है तो सिगरेट के एक हिस्से में आग लगती है, एक हिस्सा मुंह के अंदर रहता है, तो जो आखिरी हिस्सा है, जो सिगरेट का अंतिम हिस्सा है, अगर वहाँ की आग को मैं नहीं देख सकती हूँ, यदि मैं उनके सिगरेट की अंत में जो लगी हुई आग है उसको अगर मैं नहीं देख सकती हूँ, तो क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट सी द फायर, नाइदर कैन दे थ्रेड अ नीडल इन द डार्क, नीडल मतलब सुई, डार्क मतलब अंधेरे में, न ही वो अंधेरे में क्या कर सकते हैं, सुई मतलब धागे में सुई डाल सकते हैं। कहा कि मैं देख सकती हूँ, अगर मैं उनके सिगरेट के अंत की जलती हुई आग को नहीं देख सकती हूँ ना, तो वो भी अंधेरे में सुई में धागा नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये ब्लाइंड है, अंधी हैं, इनको दिखाई नहीं देता ना, तो जब दिखाई नहीं देता तो कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके जो लास्ट में जो आग जल रही सिगरेट की आग को कोई देख पाएगा क्या? अंधी हैं तो कहाँ से देख पाती? लेकिन इनके अंदर भी एक कला है कि अंधी हैं, देख नहीं पाती हैं, तो भी अंधेरे में, मतलब अंधेरे में सुई में धागा डाल लेती हैं, क्योंकि अंधी इनकी स्किल बढ़ गई है। वही बताना चाहती है कि मैं भी किसी मामले में कम नहीं हूँ। अगर किसी मामले में मैं कम हूँ तो किसी मामले में वो भी कम है, किसी न किसी हिसाब से मैं भी उनसे बेहतर हूँ। ऑल आई आस्क जेंटलमैन, सज्जन व्यक्तियों, जो मैं चाहती हूँ, इज़ अ फेयर फील्ड, एक सुंदर सा क्षेत्र, एंड नो फेयर, किसी तरह का पक्षपात नहीं। मैदान कैसा हो, फील्ड कैसा हो, फेयर हो, सुंदर हो, उसमें किसी तरह का क्या हो, पक्षपात ना हो, किसी तरह की जाति ना हो। आगे देखें, आई हैव इंटर्ड द फाइट अगेंस्ट द प्रिपेयर्डनेस एंड अगेंस्ट द इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच वी लिव। इन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा कि आई हैव इंटर्ड द फाइट अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस में तत्परता, किसी काम को करने के लिए कितनी जल्दी लोग तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, शुरू कर देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आई हैव इंटर्ड द फाइट, मैं उस लड़ाई में प्रवेश कर चुकी हूँ। कौन सी लड़ाई? अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस, जो तत्परता के विरुद्ध है, एंड अगेंस्ट द इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच वी लिव, और जो आर्थिक तंत्र है जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, उसके विरुद्ध मैं लड़ाई में क्या कर चुकी हूँ, उतर चुकी हूँ। इट इज़ टू बी फाइट टू बी फिनिश, यह लड़ाई है जिससे जल्द ही क्या होना है, ख़त्म होना है। एंड आई आस्क नो क्वार्टर, मैं बिल्कुल भी इसमें समय नहीं चाहती हूँ कि अब इसमें वक्त जाया ना किया जाए, बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद ना किया जाए। ऑल द मशीनरी ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन सेट इन मोशन, तंत्र की सारी मशीनरी को गति में लगाया जा चुका है, काम पे लगाया जा चुका हुआ है। एबव द कंप्लेंट एंड दिन ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द वर्कर्स इज हियर द वॉइस ऑफ अथॉरिटी। एबव जो ऊपर हैं लोग, द कंप्लेंट जो शिकायत है, एंड दिन ऑफ द प्रोटेस्ट, और विरोध का दिन का मतलब जो नॉइज है, शोर है, फ्रॉम द वर्कर्स, श्रमिकों से, सैनिकों से, मजदूरों से, इज हर्ड द वॉइस ऑफ अथॉरिटी, यानी आधिकारिक लोगों के द्वारा सुना जाता है। और फ्रेंड्स इट्स सेज, तब ये लोग क्या कहते हैं, फेलो वर्कमैन पैट्रियार्ट्स
योर कंट्री इज इन डेंजर। यानी जो आधिकारिक लोग बैठे हैं, जो राजनेता बैठे हैं, जो शासन में लोग बैठे हैं, उनके कानों तक जब ये शोर, जो शिकायत का जो शोर है, पहुंचता है, तब वो क्या कहते हैं? इट सेज फेलो वर्कमैन, मेरे साथी श्रमिकों, पैट्रियाट्स, देशभक्तों, योर कंट्री इज़ इन डेंजर, कहाँ तुम्हारा जो देश है वो कहाँ पे है? खतरे में है। योर कंट्री इज़ इन डेंजर, तुम्हारा देश क्या है? खतरे में है। ये क्या बताते हैं? योर कंट्री इज़ इन डेंजर, तुम्हारा देश क्या है? खतरे में है। और देयर आर फोज ऑन ऑल साइड ऑफ अस, कहा देयर आर फोज, फोज मतलब एनिमीज, कहा चारों ओर, ऑन ऑल साइड में चारों ओर हमारे, देखो देयर आर फोज ऑन ऑल साइड ऑफ अस, कहा हमारे चारों ओर, सब जगह क्या है? शत्रु ही शत्रु हैं। देयर आर फोज ऑन ऑल साइड ऑफ अस, कहा चारों ओर, हमारे चारों ओर क्या हैं? शत्रु हैं, दुश्मन हैं। कहा मेरे साथी श्रमिक मित्रों, सैनिकों, देशभक्तों, क्या है कि हमारे चारों ओर क्या है? हमारा देश, आवर कंट्री इज इन डेंजर, हमारा देश खतरे में है। देयर आर फोज ऑन ऑल साइड ऑफ, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर क्या हैं? शत्रु हैं। देयर इज नथिंग बिटवीन अस एंड आवर एनिमीज एक्सेप्ट द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, कहा देयर इज नथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच, एंड आवर एनिमीज, हमारे शत्रुओं के बीच में कुछ नहीं है सिवाय पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, एंड अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक महासागर के अलावा हम के सिवाय हमारे और हमारे शत्रुओं के बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब बस यही सीमा है, बाकी शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कभी भी कर सकते हैं। हमारे और उनके बीच, हमारे और हमारे शत्रुओं के बीच सिवाय पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू बेल्जियम, बेल्जियम को देखो क्या हुआ है उसके साथ। कंसीडर द फेट ऑफ सेरेबिया, सेरेबिया की दुर्भाग्य को देखो, फेट मतलब दुर्भाग्य, सेरेबिया के दुर्भाग्य या नीति को देखो, ध्यान में लो, कंसीडर मीनिंग ध्यान में लो। विल यू मर्मर अबाउट लो वैक्स सैलरी, तनख्वाह, मर्मर शिकायत करना, कंप्लेन। विल यू मर्मर अबाउट लो वैक्स व्हेन योर कंट्री, योर वेरी लिबर्टीज आर इन डेंजर। विल यू मर्मर, क्या तुम शिकायत करोगे अबाउट लो वैक्स, कम तनख्वाह की, व्हेन योर कंट्री, जब तुम्हारा देश, योर वेरी लिबर्टीज, तुम्हारी खुद की आज़ादी, आर इन डेंजर, खतरे में है, तो क्या तुम कम तनख्वाह की शिकायत करोगे। व्हाट आर द मिजरीज यू इंडोर, व्हाट आर द मिजरीज, क्या, मिजरीज का मतलब सैड, ग्रीफ, कितने दुखों को, क्या दुखों को, यू एंडोर, एंडोर का मतलब बेयर, सहन करना, कितने दुखों को तुम सहन करते हो। compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River, compared, तुलना में, to the humiliation, अपमान, of having a victorious German army sail up the East River, पूर्वी नदी की तरफ जो जर्मनी की विक्टोरियस आर्मी है, विजेता आर्मी है, वो सेल का मतलब अपनी नावों से, मतलब ईस्ट रिवर पर आ जाए, तो उसकी तुलना में कितना दुख तुम सहन करते हो। क्विट योर ग्रम्बलिंग, स्टॉप योर कंप्लेनिंग, क्विट का मतलब स्टॉप, बंद कर दो, लेफ्ट, लीव, छोड़ दो, योर ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, अपनी शिकायत छोड़ दो, गेट बिजी, व्यस्त हो जाओ, एंड प्रिपेयर टू डिफेंड योर फायर साइड मतलब अपनी सीमा के लिए, प्रिपेयर टू डिफेंड का मतलब प्रोटेक्ट, अपनी सीमा की रक्षा करनी है, फार साइड माने तुम्हारी जो सीमा है उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ, एंड योर फ्लैग, और अपने ध्वज की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। क्विट योर गम्बलिंग, स्टॉप योर, लीव योर कंप्लेनिंग, अपनी शिकायत छोड़ दो, गेट बिजी, व्यस्त हो जाओ, प्रिपेयर टू डिफेंड योर फायर साइड एंड योर फ्लैग, अपनी सीमा और अपने झंडे या ध्वज की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। गेट एन आर्मी, फौज तैयार करो, स्थल सेना तैयार करो, गेट एन नेवी, जल सेना तैयार करो, बी रेडी टू मीट द इन्वेडर में अटैकर्स, आक्रमणकारियों से का सामना करने के, मीट मतलब सामना करने के लिए, लाइक द लॉयल हार्टेड फ्री मैन यू आर, एक वफादार
लॉयल हार्टेड माने वफादार हृदय वाले स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जो तुम हो, इन आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। स्थल सेना तैयार करो, जल सेना तैयार करो, और इन आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए, कैसे सामना करने के लिए, लाइक द लॉयल हार्टेड फ्री मैन यू आर, जैसे कि तुम वफादार हृदय वाले और स्वतंत्र व्यक्ति हो, उस हिसाब से इन आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए क्या हो, तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। विल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप, ट्रैप मीनिंग नेट, जाल, झांसा। विल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप, क्या श्रमिक, ये वर्कर वर्ड यहाँ पर आया है, इस वर्कर वर्ड में पूरे श्रमिक आ गए, जो मजदूर का क्लास है, वर्किंग क्लास है, जो भी लोग कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, वो चाहे सेना में हों या किसी भी फील्ड में हो, सबके लिए यहाँ पर बात है। विल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप, क्या श्रमिक, क्या मजदूर, क्या सैनिक इस झांसे में, इस जाल में फंसेंगे या चले जाएंगे। विल दे बी फूल्ड अगेन, क्या उनको फिर से मूर्ख बनाया जा पाएगा। आई एम अफ्रेड सो, मुझे भय है। सैड, द पीपल हैव ऑलवेज बीन सस्पेक्टेबल टू ऑरेटरी ऑफ दिस सॉर्ट, ऑरेटरी ऑफ दिस सॉर्ट, इस प्रकार के वक्तव्य से लोग हमेशा संदेह में लगते हैं। द पीपल हैव ऑलवेज बीन सस्पेक्टेबल टू ऑरेटरी ऑफ दिस सॉर्ट, सॉर्ट मतलब टाइप, इस प्रकार के वक्तव्य, व्याख्यान या बातों से लोग हमेशा से क्या रहते हैं, संदेह में रहते हैं। द वर्कर्स नो दे हैव नो एनिमीज एक्सेप्ट देयर मास्टर्स, ये श्रमिक, सैनिक, मजदूर जानते हैं, दे हैव नो एनिमीज एक्सेप्ट देयर, उनके मालिकों के सिवाय उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। दे नो दैट देयर सिटीजनशिप पेपर्स आर नो वारंट फॉर देयर सेफ्टी ऑफ देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। दे नो दैट, वो जानते हैं कि देयर सिटीजनशिप पेपर, उनका जो नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है, जो कागज है नागरिकता का, आर नो वारंट फॉर देयर सेफ्टी ऑफ देयर वाइफ्स, उनकी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा का कोई वारंट, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। दे नो दैट ऑनेस्ट स्वीट persistent toil and years of struggle bring them nothing onto worth fighting for. They know, वो जानते हैं, that honest sweet यानी ईमानदारी भरा जो पसीना उनने बहाया है, persistent toil कठिन, अथक, लगातार जो उन्होंने कठिन परिश्रम, टॉयल मैंने वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम किया है, एंड ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, और वर्षों का जो उनका संघर्ष है, ब्रिंग देम नथिंग ऑन टू, उन्हें कुछ भी नहीं दिलाता है, वर्थ फाइटिंग फॉर, जिसके लिए वो लड़ें, जिसके लिए वो लड़ाई करें, युद्ध करें, ऐसा कुछ भी उनको नहीं दिलाता है, उनके लिए कुछ भी ऐसा लाता नहीं है। 8, फिर भी डीप डाउन इन देयर फुलिश हार्ट, डीप डाउन गहराई में, अंदर, इन देयर फुलिश हार्ट उनके मूर्ख हृदयों में, दे बिलीव वो मानते हैं, विश्वास करते हैं, दे ए कंट्री वो एक देश है, ओ ब्लाइंड वैनिटी ऑफ स्लैब, अरे ओ ब्लाइंड वैनिटी ऑफ स्लैब्स, अरे गुलामों की खाली अंधभक्ति। आगे देखें, द क्लेवर वंस अप इन द हाई प्लेसेस नो हाउ चाइल्डिश एंड सिली द वर्कर्स आर। द क्लेवर वंस, जो चालाक लोग हैं, कौन चालाक लोग को हैं, अप इन द हाई प्लेसेस, जो ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, आधिकारिक लोग हैं, राजनेता लोग हैं, सरकार में बैठे हुए, ऊंचे स्थान पर बैठे, जो उच्च स्थान पर बैठे हुए उच्च लोग हैं, दे क्लेवर वंस, वो कैसे हैं, चालाक हैं, नो जानते हैं, हाउ चाइल्डिश एंड सिली द वर्कर्स आर, हाउ चाइल्डिश कितना बचपन भरा, एंड सिली, सिली माने फुलिश मूर्ख, द वर्कर्स आर श्रमिक या मजदूर कितने मूर्ख हैं, कर्मचारी कितना उनमें बचपना है, ऊंचे स्थान पर बैठे लोग, चालाक लोग जानते हैं। दे नो व्हाट, दे नो दैट इफ द गवर्नमेंट ड्रेसेस देम अप in khaki and gives them a rifle and starts them off with a band and waving banners, they will go forth to fight valiantly for their own enemies. देखो क्या कहा, they know that, ये वो जानते हैं, आधिकारिक लोग जो है,
अधिकारी हैं, जो उच्च स्थानों पर बैठे लोग हैं, उच्च व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं सरकार में, दे नो, वो जानते हैं दैट इफ़ द गवर्नमेंट ड्रेसेस देम अप खाकी, अगर सरकार उनको खाकी वर्दी पहना देती है, एंड गिफ्ट देम अ राइफल, उन्हें एक बंदूक देती है, एंड स्टार्ट देम ऑफ विद अ बैंड एंड वेविंग बैनर, बैंड बाजे के साथ और बैनर हिलाते हुए उनकी यात्रा शुरू कर देती है, उनको अलविदा कहती है, विदा करती है, दे विल गो फोर्थ टू फाइट वैलेंटली फॉर देयर ओन एनिमीज, अपने खुद के दुश्मनों के खिलाफ पूरे साहस के साथ वो लड़ने के लिए क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दे आर टॉट, उन्हें सिखाया जाता है, दैट ब्रेव मेन डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर, उन्हें क्या सिखाया जाता है, सैनिकों को क्या सिखाया जाता है कि बहादुर लोग अपने देश के लिए, ब्रेव मेन बहादुर लोग, डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर, अपने देश के सम्मान के लिए क्या होते हैं, मर जाते हैं। व्हाट प्राइस टू पे फॉर अ वैग्यू आइडिया, वैग्यू आइडिया, द लाइफ्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग मैन, व्हाट प्राइस टू पे फॉर, क्या कीमत चुकानी है, फॉर अ वैग्यू आइडिया, नॉट क्लियर, अस्पष्ट विचार के लिए, लाइफ्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग मैन, करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का जीवन, युवा लोगों का जीवन, अदर मिलियंस क्रिपल्ड एंड ब्लाइंडेड फॉर लाइफ, और दूसरे लाखों लोग क्रिपल्ड, अपंग हो जाते हैं, एंड ब्लाइंडेड फॉर लाइफ, जीवन के लिए अंधे हो जाते हैं, एग्जिस्टेंस मेड हॉरिबल फॉर स्टिल मोर मिलियंस, और भी कई लाख लोगों के लिए, इंसानों के लिए जीवन जीना, एग्जिस्टेंस जीवन को जीना, हॉरिबल फियरफुल डरावना भयानक हो जाता है। द अचीवमेंट एंड लीजेसी ऑफ जनरेशन स्वेप्ट अवे इन अ मोमेंट एंड नो बडी बेटर ऑफ फॉर ऑल द मिजरीज। अचीवमेंट्स एंड लीजेसी ऑफ जनरेशन, यानी जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, द अचीवमेंट एंड लेजेसी ऑफ जनरेशन स्वेप्ट अवे, यानी उपलब्धियां और पीढ़ियों की जो भी मेहनत है, जो भी काम है, जो ने किया है, स्वेप्ट अवे इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में क्या होती है, धुल दी जाती है, बहा दी जाती है, मिटा दी जाती है, एंड नो बडी बेटर ऑफ फॉर ऑल मिजरी, और इन दुखों के लिए कोई भी बेहतर नहीं है। द टेरिबल सेक्रीफाइस वुड बी कम्प्रिहेंसिबल, इस भयानक, टेरिबल मतलब भयानक, इस भयानक बलिदान को वुड बी कम्प्रिहेंसिबल, समझने की योग्य होगा, इफ़ द थिंग यू डाई फॉर, जिस चीज़ के लिए तुम मरते हो, यदि तुम जिस चीज़ के लिए मरते हो, एंड कॉल अ कंट्री, जिसे तुम देश बुलाते हो, फेड, तुम्हें भोजन खिलाए, क्लोथ कपड़े दे, हाउस्ड घर दे, एंड वार्म यू, और तुम्हें प्रेम दे, स्नेह दे, एंड एजुकेट एंड चेरिश योर चिल्ड्रन, और तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करे और उन्हें उनका पालन पोषण करे, तब जो बलिदान, जो भयानक बलिदान आप सब देते हो, वो समझने की योग्य है कि हाँ, हमने बलिदान किया तो देश ने हमारे लिए ये किया है, तब ये समझने की योग्य है। आई थिंक द वर्कर्स आर द मोस्ट अनसेल्फिश ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मैन, मुझे लगता है कि ये जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर वर्ग हैं, सैनिक हैं, आर द मोस्ट अनसेल्फिश, सबसे अधिक निस्वार्थी व्यक्तियों के बच्चे हैं। दे ट्वेल एंड लिव एंड डाई, ट्वेल वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं, लिव एंड डाई, जीते और मरते हैं, किसके लिए जीते और मरते हैं, फॉर अदर पीपल्स कंट्री एंड अदर पीपल्स कंटेनमेंट, कहा दूसरे लोगों को, देखो अदर पीपल्स कंट्री, दूसरे लोगों के देश के लिए, अदर पीपल कंटेन, दूसरे लोगों की रक्षा के लिए, अदर पीपल्स लिबर्टीज़, दूसरे लोगों की क्या करने के लिए, आज़ादी के लिए, एंड अदर पीपल्स हैप्पीनेस, और दूसरे लोगों की खुशी के लिए वो सब क्या करते हैं, जीते और मरते हैं। अब देखो, द वर्कर्स हैव नो लिबर्टीज़ ऑफ देयर ओन, श्रमिकों की, कर्मचारियों की, सैनिकों की अपनी कोई आज़ादी नहीं है, लिबर्टीज़ मीनिंग फ्रीडम, दे आर नॉट फ्री when they are compelled to work 12 or 10 or 8 hours a day, वे मुक्त नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं, जब उन्हें दबावपूर्वक, compelled माने फोर्स, जोरपूर्वक दबाव दिया जाता है, टू वर्क 12 or 10 or 8 hours a day, दिन में 12, 10 या 8 घंटे काम करने के लिए उनको दबाव दिया जाता है, तब वो आज़ाद नहीं हैं। दे आर नॉट फ्री when they are ill, जब वो बीमार होते हैं तब वे आज़ाद नहीं हैं,
पेड फॉर देयर एग्जॉस्टिंग टॉयल, उनके अथक कठिन प्रयास के लिए, कर्म के लिए, वर्क के लिए उन्हें चुकाया जाता है। दे आर नॉट फ्री व्हेन देयर चिल्ड्रन मस्ट लेबर इन द मिल्स, जब उनके बच्चों को मिल्स में और फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, मस्ट लेबर काम करना चाहिए, आर स्ट्राव भूखे मरते हैं, तब भी वो आज़ाद नहीं हैं। व्हेन देयर ह्यूमन में बी ड्रिवन बाय द पॉवर्टी टू लाइफ्स ऑफ द सेम, और जब उनकी और महिलाएं, औरतें गरीबी के कारण शर्मिंदगी का जीवन जीती हैं, तब भी वो आज़ाद नहीं हैं। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर clubbed and imprisoned because they go on strike for a raise of wax and for their basic justice, कहा वे तब भी आज़ाद नहीं, दे आर नॉट फ्री, वे आज़ाद नहीं हैं, when they are clubbed, जब उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, and imprisoned और जेल में डाल दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि दे गो ऑन स्ट्राइक, वो हड़ताल पर जाते हैं। किस लिए हड़ताल पर जाते हैं? फॉर अ रेज ऑफ वैक्स, तनख्वाह सैलरी जो है उसमें वृद्धि के लिए, एंड फॉर द बेसिक जस्टिस, और जो मूलभूत न्याय है उसके लिए, दैट इज़ देयर राइट एज ह्यूमन बीइंग, इंसान के रूप में जो उनका अधिकार है उसके लिए भी वो अगर हड़ताल करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है और क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। वी आर नॉट फ्री अनलेस द मेन who frame and execute the laws represent the interest of the lives of the people and no other interest। बहुत बड़ी बात कहा, we are not free unless, हम तब तक आज़ाद नहीं हैं जब, यदि नहीं, the men who frame and execute the law, जो व्यक्ति कानून बनाते हैं, फ्रेम बनाना, मेक बनाना, एग्जीक्यूट लागू करना, लाज माने कानून। वी आर नॉट फ्री अनलेस, हम आज़ाद नहीं हैं यदि व्यक्ति जो कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं, रिप्रेजेंट वो अगर प्रस्तुत नहीं करते हैं, द इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी में रुचि नहीं लेते हैं, एंड नो अदर इंटरेस्ट, और दूसरी चीज़ों में कोई रुचि नहीं लेते हैं, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि जो लोग कानून बनाते हैं और कानून को लागू करते हैं, अगर लोगों की ज़िंदगी में वो इंटरेस्ट लेंगे, दूसरे लोगों के जीवन के बारे में या उनके अधिकारों के बारे में सोचकर नियम कानून बनाएंगे और उसे लागू करेंगे, वो अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे या दूसरा कोई तरह का स्वार्थ नहीं देखेंगे, तभी हम आज़ाद हो पाएंगे, अदरवाइज हम आज़ाद नहीं हैं। द बैलेट डज नॉट मेक अ फ्री मैन आउट ऑफ वैक्स स्लैब, वैक्स स्लैब माने तनख्वाह या सैलरी के गुलाम में से जो बैलेट है, बैलेट मतलब मत पत्र, जो मत देने का अधिकार है, वो आज़ाद व्यक्ति को नहीं बनाता कि आप वोट दे रहे हैं इसलिए आप मत पत्र दे सकते हो, आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो, इसलिए आप आज़ाद हो, वो नहीं है। द बैलेट डज नॉट मेक अ फ्री मैन आउट ऑफ वैक्स स्लेव, वैक्स तनख्वाह के गुलाम में से जो बैलेट है कि आप किसी को भी मत देने के क्या है अधिकारी हो, आप किसी को भी वोट दे सकते हो, अपने हिसाब से आप चुन सकते हो, तो वो बैलेट पेपर मत पत्र आज़ाद व्यक्ति नहीं बनाता है, किससे? जो तनख्वाह के गुलाम हैं। देयर हैज़ नेवर एग्जिस्टेड ए ट्रूली फ्री एंड डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड, कहा देयर हैज़ नेवर एग्जिस्टेड अ ट्रूली फ्री, सच्चे माने में स्वतंत्र और पूरी तरह से लोकतांत्रिक राष्ट्र दुनिया में कभी भी उसका वजूद ही नहीं रहा है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मेन हैव फॉलोड विद ब्लाइंड लॉयल्टी the strong men who had the power of money and the army। from time immemorial यानी पुराने समय से, immemorial men यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो लोग थे, have followed the blind loyalty, अंधी स्वामी भक्ति करते रहे हैं, किसकी? द स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत लोगों की, शक्तिशाली लोगों की, पावरफुल लोगों की, who had the power of money and army, जिनके पास क्या थी? पैसे और फौज की शक्ति थी हमेशा से। जो हमारे पुराने लोग थे, पूर्वज थे, वो लोग क्या करते रहे? अंधभक्ति करते रहे, अंध स्वामी भक्ति करते रहे हैं। इवन वाइल बैटल फील्ड्स वर पाइल्ड हाई विद देयर ओन डेट, यहाँ तक कि जब युद्ध का बैटल फील्ड, युद्ध का जो मैदान है, वर पाइल्ड हाई विद देयर ओन डेट, यानी उनके अपनों की लाशों से भरा हुआ है, ढेर लगा हुआ है युद्ध का मैदान, तो भी दे हैव टिल्ड द लैंड्स ऑफ द रूलर्स, उन्होंने अपने शासकों की जमीन को, धरती को समतल किया है। टिल्ड मतलब समतल करना। एंड हैव बीन रब्ड ऑफ देयर फ्रूट देयर लेबर, और अपने कठिन परिश्रम के
फल को भी लुटवाया है या लूटा गया है। उनसे उनके कठिन परिश्रम का फल भी क्या किया गया है, रॉब्ड का मतलब लूटा गया है, लूटा जा चुका है। दे हैव बिल्ट पैलेसेस एंड पिरामिड्स, टेम्पल्स एंड कैथेड्रल्स। जो सरकार में लोग हैं, उच्च पदों पे जो लोग आसीन हैं, उनने क्या किया है, दे बिल्ट पैलेसेस, महल बनाए हैं, एंड पिरामिड्स, और पिरामिड बनाए हैं, टेम्पल्स बनाए हैं, मंदिरों को बनाए हैं, कैथेड्रल्स, गिरजाघर बनाए हैं, दैट हैल नो रियल श्राइन ऑफ लिबर्टी, जिसमें आज़ादी की कोई भी चमक नहीं है, असली कोई चमक नहीं है, आज़ादी को प्रस्तुत वो करते नहीं हैं। एज सिविलाइजेशन हैज़ ग्रोन मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे सभ्यता और अधिक जटिल होती जा रही है, द वर्कर्स हैव बिकम मोर एंड मोर इंस्लेव, जो श्रमिक हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, गुलाम बनते जा रहे हैं। अनटिल टुडे, यहाँ तक कि आज भी दे आर लिटिल मोर दैन पार्ट्स ऑफ द मशीन दे ऑपरेट, जिन मशीनों को वो चलाते हैं उसके किसी हिस्से के जैसे ही हैं, दे आर लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा हैं, जिन मशीनों को वो ऑपरेट करते हैं, कर्मचारी जो चलाते हैं, मजदूर, उन मशीनों के किसी पार्ट या हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा उनकी वैल्यू है, उनकी कीमत है। डेली दे फेस द डेंजर ऑफ रेल रोड, हर दिन वो रेल मार्ग के खतरे को उठाते हैं, ब्रिजेज, पुलों के खतरे को उठाते हैं, स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची गगनचुंबी इमारतों के खतरों को उठाते हैं, फ्राइट ट्रेन, तेज़ गति से चलती हुई जो ट्रेनें हैं उनके खतरों को उठाते हैं, स्टॉक होल्ड, गोदामों के खतरों को उठाते हैं, स्टॉक यार्ड, नाव की जो सामान भेजने वाले खुली नावें होती जिसमें बहुत बड़े बड़े सामान भेजे जाते हैं, उनके खतरे उठाते हैं। एंड ट्रेनिंग एट द डॉक्स, हाँ डॉक्स मतलब वही बताया आपको मैं, तो ट्रेनिंग एट द डॉक्स यानी जो नाव हैं, बड़े बड़े शिप हैं, उनमें प्रशिक्षण के खतरों को झेलते हैं। ऑन द रेल रोड्स, रेल मार्गों पर, अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर, एंड सीज, और सागर में भी वो हर दिन खतरों को क्या करते हैं, फेस करते हैं, झेलते हैं, सामना करते हैं। दे मूव द ट्रैफिक एंड पास फ्रॉम लैंड टू लैंड द प्रीसियस कमोडिटीज़ दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव। दे मूव द ट्रैफिक, वो यातायात को चलाते हैं, एंड पास फ्रॉम लैंड टू लैंड, एक देश से दूसरे देश क्या करते हैं, गुजारते हैं। द प्रीसियस कमोडिटीज़, प्रीसियस बहुमूल्य, कमोडिटीज़ खाने पीने की चीज़ों को एक देश से, एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव, जो हमें जीवन जीने के लिए संभव बनाता है। क्यों? क्योंकि खाने की पीने की चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगी तो लोगों को कैसे उपलब्ध होगा, कैसे मिल पाएगा। और ये को पहचानने का काम कौन करते हैं, श्रमिक मजदूर ही करते हैं, कर्मचारी ही करते हैं। एंड व्हाट इज़ देयर रिवार्ड, और इनका इनाम क्या है, प्राइस क्या है। अ स्कैंटी वैग, कम तनख्वाह, लेस सैलरी, कम तनख्वाह, ऑफन पॉवर्टी, अक्सर गरीबी, रेंट्स, किराया, टैक्सेस ट्रिब्यूट्स, कर, एंड वार कंपनसेशन, और युद्ध का छोटा बहुत मुआवजा, कंपनसेशन, मुआवजा। अ काइंड ऑफ प्रिपेयर, द काइंड ऑफ प्रिपेयरनेस द वर्कर्स वांट इज रिकग्निशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर होल लाइफ। द काइंड्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जिस प्रकार की तत्परता द वर्कर्स वांट, श्रमिक चाहते हैं, इज़ रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन पुनः व्यवस्थापन, एंड रिकंस्ट्रक्शन पुनः निर्माण ऑफ देयर होल लाइफ, उनके पूरे जीवन का, सच एज हैज़ नेवर बीन डन, जिसको आज तक कभी किया नहीं गया है। इस तरह से श्रमिक चाहते हैं कि उनके जीवन का पुनः व्यवस्थापन और पुनः संरचना इस तरह से की जाए, एज हैज़ नेवर बीन अटेम्प्टेड बाय द स्टेटमेंट और गवर्नमेंट, जैसा कि किसी भी राजनेता अथवा सरकारों के द्वारा किया नहीं गया है, उस तरह से वो अपने जीवन के रीऑर्गेनाइजेशन, पुनः व्यवस्थापन और पुनर्निर्माण को चाहते हैं। द जर्मन्स फाउंड आउट ईयर्स एगो दैट they could not raise good soldiers in the slums, so they abolished the slums. The Germans found out, जर्मनी के लोगों को बहुत पहले ही पता चल गया था, ईयर्स एगो, वर्षों पहले ही समझ गए थे, they could not raise good soldier, कि वो अच्छे सिपाहियों को in the slums, झुग्गी झोपड़ी में नहीं बड़ा कर सकते हैं, so they abolished the slums, इसलिए उन्होंने झोपड़ियों को ही abolish मतलब फिनिश, ख़त्म कर दिया, देश ख़त्म कर दिया, मतलब उनकी जगह पर अच्छे घर बनाए, अच्छे से रहना खाना दिया। दे सा टू इट, उन्होंने यह देखा, दैट ऑल द पीपल हैड एट लीस्ट अ फ्यू ऑफ इसेंशियल ऑफ सिविलाइजेशन, कहा कि सभ्यता के कुछ इसेंशियल माने आवश्यक
कुछ आवश्यक चीज़ें लोगों के पास क्या होनी चाहिए थी। क्या? डिसेंट लॉजिंग, ठीक ठाक रहने की जगह, क्लीन स्ट्रीट, साफ़ सुथरी सड़कें, होलसम इफ स्कैंटी फूड, अगर भोजन की कमी है तो संपूर्ण आहार, प्रॉपर मेडिकल केयर, उचित चिकित्सकीय देखभाल, प्रॉपर सेफगार्ड्स फॉर द वर्कर्स, और श्रमिक जो काम करते हैं उन्हें उचित सुरक्षा के साधन इन देयर ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय में। हर श्रमिक अलग अलग तरह के व्यवसाय में अलग अलग तरह का काम करता है, तो उस तरह के उसके सेफ्टी के जो साधन हैं, जैसे पुल के आसपास काम करने वाले लोगों को आपने देखा होगा येलो कलर का हेलमेट या किसी भी तरह का हेलमेट क्या करते हैं, पहने रखते हैं। वो सेफ गार्ड है, उनकी सुरक्षा का साधन है। जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं लोग, तो लोगों को प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह और हेलमेट वगैरह और तमाम चीज़ें उनको रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती चाहिए, जिस भी श्रमिक जिस भी व्यवसाय में काम करते हैं वहाँ का जो उचित सेफगार्ड सुरक्षा के साधन हैं वो सब चाहिए। दैट इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट शुड बी डन, जो किया जाना चाहिए ना उसका यह एकदम छोटा सा हिस्सा ही है जो मैंने बताया। इट इज़ योर बिजनेस टू फोर्स दीज रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कहा श्रमिकों को कहा कि इट इज़ योर बिजनेस, यह तुम्हारा कर्तव्य है, टू फोर्स दीज रिफॉर्म, इन नियमों को इन कानूनों को ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो व्यवस्था में लोग हैं, व्यवस्थापित लोग हैं, आधिकारिक लोग हैं, उन तक दबाव बनाने का, इसमें परिवर्तन लाने का, पुनर्निर्माण करने का क्या है, यह तुम्हारा कर्तव्य है। इट इज़ योर बिजनेस, यह तुम्हारा काम है टू फोर्स, कि दबाव दो, दीज रिफॉर्म, इन नियमों को ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो व्यवस्थापक लोग हैं वहाँ तक। लेट देयर बी नो मोर टॉक अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट कैन और कैन नॉट डू, सरकार क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है, इस विषय पर और भी ज़्यादा बात ना करें। All these things have been done by all the belligerent nations in the turmoil of all. All these things have been done. ये सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, जितने भी युद्ध से पीड़ित राष्ट्र हैं उनके द्वारा क्या की जा सकी है, ये सारी बातें, इन सारी बातों पर क्या किया जा चुका है, विचार किया जा सका है, बात की जा सकी है। समझ में आया कि ऑल बिलग्रेंट नेशन, जो कभी न कभी युद्ध से पीड़ित रहे, कभी न कभी जहाँ पर युद्ध हुआ है, युद्ध की तकलीफ़ को देखा है, उन सभी राष्ट्रों के द्वारा ये सब चीज़ें पहले से ही, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन बाय ऑल द बिलग्रेंट नेशंस इन द टर्माइल ऑफ वार, युद्ध की स्थिति में, युद्ध के दौरान, युद्ध की जो तकलीफ़ें होती हैं युद्ध के कारण, सभी राष्ट्रों के द्वारा ये सारी चीज़ें क्या हैं, की जा सकी हैं, कभी न कभी जहाँ पर युद्ध हुआ है। एवरी फंडामेंटल इंडस्ट्री हैज़ बीन मैनेज बेटर बाय द गवर्नमेंट्स दैन द बाय प्राइवेट कॉरपोरेशन, कहा प्राइवेट कॉरपोरेशंस के द्वारा की अपेक्षा कोई भी मौलिक उद्योगों को बेहतर ढंग से सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। इट इज़ योर ड्यूटी टू इंसिस्ट अपॉन स्टिल मोर रेडिकल मेजर, इट इज़ योर ड्यूटी, यह तुम्हारा कर्तव्य है, टू इंसिस्ट, जोर देना, अपॉन स्टिल मोर, और भी ज़्यादा सही मापदंडों के लिए दबाव देना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। इट इज़ योर बिजनेस टू सी दैट नो चाइल्ड इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, यह तुम्हारा कर्तव्य है यह देखना कि कोई भी बच्चे को किसी औद्योगिक इकाई में नौकरी ना करनी पड़े, आर माइन, खानों में नौकरी ना करनी पड़े, आर स्टोर, अथवा दुकानों में या किसी स्टोर में नौकरी ना करनी पड़ी, एंड दैट नो वर्क इज नीडलेसली एक्सपोज टू एक्सीडेंट, अथवा कोई भी काम अनावश्यक रूप से दुर्घटना के लिए खुला ना हो, आर डिजीज, अथवा बीमारी के लिए खुला ना हो। मतलब जिस भी स्थान पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सेफगार्ड प्रॉपर हो, और कोई भी काम ऐसा ना हो कि दुर्घटना अनावश्यक रूप से वहाँ हो जाए, उसके लिए वो कुछ तरह से बीमारियों के लिए खुला ना हो। इट इज़ योर बिजनेस टू मेक देम गिव यू क्लीन सिटीज़, यह इट इज़ योर बिजनेस, ये तुम्हारा कर्तव्य है, काम है, टू मेक देम, उन्हें दबाव देने का, गिव यू क्लीन सिटीज़, कि तुम्हें साफ़ सुथरा शहर दें, फ्री फ्रॉम स्मोक, डर्ट एंड कंजक्शन, जो क्या हो, धुएं से, धूल से, कंजक्शन और भीड़ से मुक्त हो। इट योर बिजनेस टू मेक देम पे यू अ लिविंग बैग, यह तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें दबाव देने का कि तुम्हें जीविका के लिए बराबर तनख्वाह मिले, लिविंग बैग यानी जीविका चलाने के लिए, अच्छे से जीने के लिए पर्याप्त तनख्वाह मिले। इट इज़ योर बिजनेस टू सी
that this kind of preparedness is carried into every department on the nation। यह तुम्हारा भी कर्तव्य है देखना कि दिस काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जिस तरह की तत्परता की हम बात कर रहे हैं, इस कैरीड इनटू एवरी, प्रत्येक डिपार्टमेंट, अब राष्ट्र के प्रत्येक विभाग में इस तत्परता को किया जाए। अनटिल एवरीवन हैज़ अ चांस टू बी वेल बर्न, जब तक कि प्रत्येक को पुनः जिंदा होने का, जीवित होने का मौका मिल सके, ना मिले तब तक। वेल नोरिश्ड, राइटली एजुकेटेड, सही पोषण मिले, सही शिक्षा मिले, इंटेलिजेंट एंड सर्विसेबल टू द कंट्री एट ऑल टाइम, हमेशा के लिए वो बुद्धिमान और देश की सेवा के योग्य हों, तब तक आपको ये देखना होगा। स्ट्राइक अगेंस्ट ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड लॉ, सभी विधेयक और कानूनों के विरुद्ध हड़ताल। एंड इंस्टीट्यूशन, और संस्थाओं के विरुद्ध दैट कंटिन्यू, जो जारी रखती हैं द स्लाटर ऑफ द पीस एंड क्रूएल्टी ऑफ वार, स्लाटर ऑफ पीस, शांति और युद्ध की निर्दयता का वध स्थल बनी हैं, और जो जारी रखती हैं स्ट्राइक अगेंस्ट ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, उन सभी विधेयकों, कानूनों और संस्थाओं के विरुद्ध हड़ताल है। दैट कंटिन्यू, जो जारी रखती हैं द स्लाटर ऑफ पीस एंड द क्रूएल्टी ऑफ वार, जो शांति का वध स्थल है और क्रूएल्टी ऑफ वार, युद्ध की निर्दयता है, को जारी रखती है। उन सारी कानूनों के खिलाफ, विधेयकों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ हड़ताल होनी चाहिए। स्ट्राइक अगेंस्ट वार, युद्ध के विरुद्ध हड़ताल। फॉर विदाउट यू नो बैटल्स कैन बी फॉट, क्योंकि तुम्हारे बिना, सैनिकों के बिना कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, इसके लिए स्ट्राइक करो, हड़ताल करो। स्ट्राइक अगेंस्ट वार, फॉर विदाउट यू नो बैटल्स कैन बी फॉट। स्ट्राइक अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप, भंगार का निर्माण करने के विरुद्ध हड़ताल। एंड गैस बम, और गैस के गोले बनाने का, बम बनाने के विरुद्ध हड़ताल। एंड ऑल अदर टूल्स ऑफ मर्डर, और मर्डर माने कत्ल के जितने भी दूसरे माध्यम हैं, साधन हैं, उनके विरुद्ध हड़ताल। स्ट्राइक अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस, तत्परता के विरुद्ध हड़ताल। दैट मीन्स डेथ एंड मिजरी टू मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी जिसका अर्थ मृत्यु और लाखों इंसानों की जीवन एंड के लिए दुख हो, उस तत्परता के खिलाफ तुमको क्या करना है, हड़ताल। यानी कैसे भी सरकार आवेश में आई, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है, तत्पर हो जाती है, उस तत्परता के खिलाफ क्या करना है, हड़ताल करना है, जिसका अर्थ मृत्यु है और लाखों इंसानों के जीवन के लिए दुख है। बी नॉट डम ओबीडियंट स्लैब इन आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, बी नॉट, मत बनो, डम्ब मूख, गूंगे, ओबीडियंट स्लैब इन आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की फौज में आज्ञाकारी गुलाम मत बनो, मूक आज्ञाकारी गुलाम मत बनो। बी हीरोज इन द आर्मी ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन निर्माण की फौज के बहादुर बनो, हीरो बनो। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म हो गया। और यहाँ पर थोड़े से कुछ ग्लोसरीज हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं जो आपके काम में आएगा। ग्राइफ्ड, फील सैड, दुखी महसूस करना। अनप्रिंसिपल्ड, डिसऑनेस्ट, बेईमान। एस्ट्रे, ऑफ ट्रैक, जो रास्ते से हट जाते हैं। परसूट माने इनकरेज, प्रोत्साहित करना। इंड्यूस, प्रेरित करना। इम्पाउस, प्रमोट, आगे बढ़ाना। प्रोपोगेंडा, पब्लिसिटी, विज्ञापन करना। डिस्प्रेज, सिटीजन, क्रिटिसाइज। डिस्करेज मतलब यहाँ पर क्या है, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। डिन का मतलब नॉइज, शोर। जियोपार्डी, डेंजर, खतरा। इंड्योर, टॉलरेट, बियर, सहन करना। फिनिंग, कंप्लेनिंग, शिकायत करना। अमिनेबल माने इजीली परस्यूडेड, आसानी से किया जा सके। ऑरेटरी माने स्किल इन पब्लिक स्पीचिंग, जो लोग पब्लिक में बोल पाते हैं उसकी कार्यकुशलता। वारंट, एश्योरेंस, गारंटी या विश्वास, प्रमाण पत्र। परसिस्टेंट, कांस्टेंट, लगातार। वैनिटी, एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा जो गर्व है। वैलेंटली माने करेजली, साहसपूर्वक। क्रिपल्ड माने डिसेबल और इम्पेयर्ड, अपंग हो जाना। हाइडियस, एक्सट्रीमली अनप्रेजेंट, बहुत ज़्यादा दुखी। इनहेरिटेंस, ओनरशिप बाय हेरिडिटी, मतलब वंशानुगत जो चलता रहता है, वंश परंपरागत रूप से जो आपको मिलता है विरासत के रूप में। चेरिस्ड का मतलब लव एंड केयर, आपको प्रेम मिले और केयर की जाए, परवाह की जाए। एलिमेंटल, फंडामेंटल, मौलिक। फ्राइट, गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट,
तेज़ गति से चलने वाले। स्टॉक होल्ड द बॉयलर रूम ऑफ स्टीम शिप, हाँ जहाँ पर वो स्टीम शिप भाप बनती है, जो बॉयलर रूम होते हैं उसको स्टॉक होल्ड कहते हैं। स्टॉक आर टेम्परेरी एनिमल इनक्लोज, हाँ यानी यहाँ पर टेम्परेरी, यहाँ पर आप देखना स्टॉक यार्ड टेम्परेरी एनिमल इनक्लोजर, यानी जो जानवरों को रखने के लिए अहाता बना जाता है, जिसको अस्तबल भी आप कह सकते हो। लंबर राफ्ट फ्लैट बोट कैरिंग लॉक्स सेफ फॉर यूज़, जो लंबी लंबी लकड़ियाँ लेके जाते हैं नाव पर, उस तरह से। स्कैंटी मतलब थोड़ा सा, अपर्याप्त। इंडिमिनिटीज कंपनसेशन मुआवजा। एबॉलिस्ट मतलब इलिमिनेट दूर कर देना। गेट रिड ऑफ छुटकारा प्राप्त करना। डिसेंट का मतलब उचित। रॉट डिप्लीस्टेड सड़ा हुआ खराब। इन्वेजन अटैक आक्रमण करना। कॉन्क्विस्ट विक्ट्री विजय। अनएबेटेड माने परसिस्टेंट कांस्टेंट लगातार। वाइगर माने विटलिटी फोर्स बलपूर्वक। बिलग्रेंट माने एग्रेसिव, हाँ तो यहाँ पे एक लाइन थी कि जितने भी आक्रामक देश थे, युद्ध जहाँ जहाँ हुआ था उन सब ने क्या किया था, इसको पहले ही क्या किया था, समझ लिया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द